मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है। सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स का हर एपिसोड काफी धूम मचा चुका है। सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक दमदार डायलॉग था। वो कहते थे, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। ऐसा ही कुछ गुमान कहीं अब शायद नरेंद्र मोदी को तो नहीं होने लगा है। जब से विपक्षी दल के लोग मोदी के समर्थकों को अंधभक्त बुलाने लगे, खुद उनकी पार्टी के नेता उनकी तुलना भगवान जगन्नाथ से करने लगे, हालांकि बाद में माफी भी मांगते नजर आए। उन्हें भगवान विष्णु का 11वां अवतार तक बताया गया। मोदी के अनुयायी तो लगभग यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सच में कोई देवदूत है, क्योंकि खुद मोदी कहते भी आए हैं कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष करने के लिए धरती पर भेजा है। वो अपनी ऊर्जा और काम करने की शक्ति को उस परम शक्ति का आशीर्वाद बताने से भी नहीं चूकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी एक के बाद एक कई चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने 10 साल के कार्यकाल का जमकर बखान भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि जब मेरी मां जिंदा थी तो मैं मानता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ, लेकिन उनके निधन के बाद अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने ही मुझे भेजा है कुछ करने के लिए। ये एनर्जी मेरी बायोलॉजिकल बॉडी की नहीं हो सकती, बल्कि भगवान ने मुझे दी है। मैं जब भी कोई फैसला लेता हूं, मुझे लगता है भगवान साक्षात मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को देवदूत मान चुके हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने साल 2014 में पीएम पद की शपथ लेने के बाद से 2024 चुनाव तक किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया। वो जहां चाहे जैसे चाहे बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी के सवालों का जवाब देना उन्हें ठीक नहीं लगता। जीता है लोकतंत्र के लिए। ठीक वैसे जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में देवता खुद को सर्वशक्तिमान मानते थे। वो अपने आगे किसी के होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं समझते थे। उस समय में देवता किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं देते थे और खुद को ही जगत का सर्वे सर्वा समझ लेते थे। ठीक उसी तरह का रवैया 2024 चुनावों से पहले तक मोदी में भी नजर आ रहा था। हालांकि अब उन्होंने देश के कोने कोने में करीब 71 मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिए हैं और बताया है कि पिछले 10 सालों में जो भी मैंने किया वो सबसे अलग था। जो मैंने किया वो कोई नहीं कर सकता था। जो मैंने किया वो अमर हो गया और जो मैंने किया उसे कोई बदल नहीं सकता। तो भाई ये हम नहीं कह रहे, ऐसी तमाम बातों से खुद पीएम मोदी की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज भरे पड़े हैं। अब कुछ भी कहिए, एनर्जी तो वाकई जबरदस्त है। कुछ न कुछ तो चमत्कारी शक्ति है, ऐसा लगता है पीएम मोदी के अंदर। तभी तो ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। 5 दिन में राहुल गांधी 120 पोस्ट करते हैं तो मोदी उतने ही समय में 1150 पोस्ट कर सकते हैं। एक ही दिन में वो बम्पर रैलियां कर सकते हैं, देश भर में घूम घूम कर ताबड़तोड़ रोड शो कर सकते हैं। मीडिया के जरिए मोदी का आम जनता से संवाद और एक के बाद एक रोड शो ये बताने के लिए काफी है कि वो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी जिस काम की गारंटी देते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले पार्टी मैनिफेस्टो का नाम बदलकर मोदी की गारंटी रख दिया था, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब है देश की जनता के लिए मोदी की कमिटमेंट और सक्षम शासन यानी एफिशिएंट गवर्नेंस है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर भी अपनी गारंटी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर उनकी अचीवमेंट उनकी गारंटी का प्रमाण है। मेरी वही गारंटी भारत को विकसित भारत बनाने की भी गारंटी है। आपको मोदी सरकार में पक्का घर, शौचालय, नल से जल, सस्ता सिलेंडर मिला, वैसे ही मोदी अपनी हर गारंटी पूरी करेगा। 24 के चुनाव से पहले ही मोदी का फोकस मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की तरफ था। उनके इस लक्ष्य को मुस्लिम समुदाय की आलोचना के तौर पर भी देखा गया, लेकिन मोदी ने अपने बारे में कट्टर से कट्टर आलोचना को स्वीकार किया। लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने भी उनकी गिनती देवताओं में करनी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में एक बीजेपी नेता ने कहा कि मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, तो जगन्नाथपुरी में एक नेता बोले भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं।
अगर उस दिन सोशल मीडिया पर खूब हंगामा ना हुआ होता तो बीजेपी नेता मोदी को भगवान का 11वां अवतार कहीं घोषित न कर डालते। खैर, आपको उस दौर की भी याद दिलाते हैं जब पीएम मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले यूपी के वाराणसी पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। उनका ये फॉर्मूला जबरदस्त हिट रहा और एक गुजराती को यूपी की जनता ने एक गुजराती का दिल खोलकर स्वागत किया, प्यार दिया। वो प्रधानमंत्री बने। पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पहले कार्यकाल में ही मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का दावा किया, जनधन योजना की शुरुआत की, जीएसटी लागू करने का बड़ा फैसला लिया, उज्ज्वला योजना से घर घर में गैस कनेक्शन दिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया, मुद्रा योजना चलाकर लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया, स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, नोटबंदी जैसा फैसला लेकर काले धन पर रोक लगाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, मेक इन इंडिया की पहल की, देश को मजबूती दी, 3 तलाक पर लगाम लगाकर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी संवारी। तो इसी तरह से मोदी सरकार ने साल 2019 में दूसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और सरकार बनाते ही राम मंदिर बनाने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 निरस्त करने जैसे बड़े फैसले लिए। मोदी के इस फैसले से विपक्षी दल समेत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी, लेकिन मोदी के इस फैसले को कोई चुनौती नहीं दे पाया। नतीजा यह हुआ कि आज घाटी में विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में G20 समिट करके मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब घाटी की किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है जो आजकल मोदी हर मंच पर कहते हैं कि भगवान ने उन्हें एक साधन के अलावा कुछ नहीं बनाया। तय उन्होंने किया है, मैं सिर्फ एक साधन हूं, एक जरिया हूं। वैसे तो वो अक्सर खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी मानते आए हैं, जो उन्होंने इसी साल जनवरी में साबित भी कर दिया। अयोध्या में भगवान राम मंदिर का भव्य मंदिर बनाकर खुद अपने हाथों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके मोदी ने ईश्वर से अपना जुड़ाव साबित भी किया। मोदी ने इन्हीं दिनों एक इंटरव्यू में भी कहा कि मैं कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरा मिशन 2047 तक अपने देश को एक विकसित भारत बनाने का। मुझे कुछ करना है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करता रहूंगा। उसी इंटरव्यू में वो खुद के इंसान होने पर भी जोर देते दिखे। मोदी ने कहा, मैं सिर्फ जरिया हूं, ये देश के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन क्या बनेगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मैं भी एक इंसान हूं, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन मैं बुरे इरादे से कुछ नहीं करता। मैंने देश की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो साथियों, हमने आज आपके सामने मोदी के वो 2 बयान रखे हैं, जिसमें एक में वो खुद को देवता से कम मानते या कम समझते नजर आते हैं, मना करते हैं। वो कहते हैं वो जरिया है, करने वाला ऊपर वाला है। दूसरे में खुद के इंसान होने पर भी जोर देते हैं। अब वो इंसान है या देवता हैं, देवदूत हैं, ये देश की जनता को तय करना है। यानी आपको ये तय करना है कि मोदी जो कहते हैं वो सत्य है या इशारों इशारों में जो नहीं कहते वो सत्य है। क्या वाकई उनके अंदर किसी दैवीय शक्ति का वास है? क्या वाकई किसी इंसान की तुलना देवता या भगवान से की जानी चाहिए? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम आप पर ही छोड़ते हैं। या आपको तय करना है कि मोदी इंसान है या फिर देवता या फिर कोई देवदूत या इंसान के रूप में सर्वशक्तिमान। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।